हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की। हमारी ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ और कवर किए हैं, जिसमें हमारे लास्ट सेक्शन हमने कवर किए हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 153 से 167। जो ये 167 मतलब LLB प्रोफेशनल जो भी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इतना टॉपिक मतलब सफिशिएंट होगा, इतने सेक्शंस इसमें कवर होते हैं। देखिए सेक्शन 153 क्या कहता है। Exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity। वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मतलब जो विटनेस ने कुछ भी आंसर्स दिया उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई एविडेंस मतलब प्रोड्यूस करना, ऐसी वेरासिटी को टेस्ट करना किसी विटनेस की। देखिए क्या कहते हैं। व्हेन अ विटनेस डिपॉजिट टू फैक्ट विच आर रेलेवेंट, कि जब कोई विटनेस डिपॉजिट करता है किसी भी फैक्ट को मतलब डिस्क्लोज करता है जो कि रेलेवेंट है, एविडेंस में बी गिवन इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ व्हाट है स्टेटेड, कि उसने कुछ ही बोला उसके कॉन्ट्राडिक्शन में भी कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं एज ए एविडेंस। बट व्हेन ही डिपॉजिट्स टू अफेक्ट ओनली हिज क्रेडिट, मतलब कंक्लूजन यही कहता है कि अगर उसने कोई स्टेटमेंट विटनेस ने पास करी और बाद में वो गलत प्रूव हो जाती है तो उसको ये ऑफेंस कमिटेड माना जाएगा। अंडर सेक्शन 193 में IPC इंडियन पिनल कोड के अंदर उसको ऑफेंस माना जाएगा, उस पर चार्ज लग जाएगा फॉल्स एविडेंस पास करने का एज एन मतलब कोर्ट में एज एन विटनेस। एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। इफ़ ए अफर्म्स दैट ऑन अ सर्टेन डे ही सो बी एट पूना। ए ने कहा कि मैंने बी को पूना में देखा था, एक स्पेसिफिक डे मतलब मंडे कह सकते हैं, ठीक है। ए इज़ आस्क्ड वेदर ही हिमसेल्फ वॉज नॉट ऑन दैट डे एट कैलकटा, मतलब वो डिनाई कर देता है, मतलब ए डिनाई कर देता है कि इस चीज़ के लिए कि वो तो बाद में पता चलता है कि वो खुद भी वहाँ पे उस सिचुएशन में वहाँ नहीं था। एविडेंस तो वो ऑफर करना पड़ेगा ए को कि वो वहाँ पे उस दिन वहाँ पे था, कि उसने देखा था या नहीं। तो उसने ऐसे झूठ बोल दिया कि वो पूना में उसने देखा था, जबकि वो खुद कैलकटा में था, ठीक है। तो ये मतलब इसने फॉल्स स्टेटमेंट पास करी है, इस केस में ये एडमिजिबल नहीं होगा। तो इसके केस में कॉन्ट्राडिक्टरी एडवर्स पार्टी मतलब विटनेस को क्वेश्चंस कर सकती हैं। एक्सेप्शंस देखिए। अब प्रीवियस कन्विक्शन, अगर किसी भी विटनेस के साथ कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन हुई है और वो डिनाई कर देता है इस बात को, then it can be proved and in fact tending to impeach his impartiality when denied can be proved। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 154 ये कहता है होस्टाइल विटनेसेस के बारे में। यूजुअली होस्टाइल विटनेसेस क्या होती हैं। मीन्स अ विटनेस हु डजंट सपोर्ट द केस ऑफ अ पार्टी बाय हुम ही इज कॉल्ड इन द कोर्ट एंड दिस टर्म डज नॉट यूज्ड इन द इंडियन लॉ, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में ये यूज़ नहीं होती है ये टर्म होस्टाइल विटनेस, कि जिस पर्सन ने कोर्ट में गवाही देने के लिए किसी को एज एन विटनेस बुलाया और उसने उसी के सपोर्ट में आंसर नहीं दिया, उसके खिलाफ आंसर दे दिया, मतलब गवाही दे दी। द कोर्ट में इन इट्स डायरेक्शन परमिट द पर्सन को परमिट करेगी हु कॉल्स अ विटनेस, जिसने विटनेस को बुलाया है, टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम, की क्वेश्चंस पुट करे, ठीक है, विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एडवर्स पार्टी। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एग्जामिनेशन इन चीफ वो करता है, वो बुलाता है, फिर क्रॉस एग्जामिन होती है मतलब एडवर्स पार्टी लॉयर्स करते हैं, फिर उसके बाद अगर चीफ एग्जामिनेशन सेटिस्फाई होता है आंसर से तो वो री एग्जामिनेशन भी कर सकता है। देखिए इसको एक केस लॉ देखते हैं। जतिंदर सिंह भाटिया वर्सेस स्टेट। डेक्लेरेशन ऑफ अ विटनेस एज होस्टाइल इज़ टू बी डन इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जब उसको एग्जामिन किया जा रहा है तभी ये डिक्लेयर कर देना चाहिए। एंड कैन नॉट बी परमिटेड टू बी डन लॉन्ग आफ्टर विटनेस हैज़ बीन एग्जामिन। जब उसको एग्जामिन कर चुका उसके बाद में ज़्यादा टाइम तक बाद नहीं करना चाहिए। सेक्शन 155 आगे देखिए क्या कहते हैं। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेसेस। दिस सेक्शन डील्स विज इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। पहला पॉइंट क्या कहता है। सेक्शन 155 प्रोवाइड्स फॉर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेसेस, ठीक है, ये हमें पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस बाय क्रॉस एग्जामिनेशन, कि उस क्रॉस एग्जामिनेशन से उसको उसके क्रेडिट को इम्पीच करना। जो सेक्शंस हमारे पास 138, 140, 145 एंड 154 में कवर अप होते हैं। इसमें क्या है कि करेक्टर के ऊपर भी कोई बात मतलब पूरी आ सकती है विटनेस के, कि अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट पास कर रहा है तो उसका पूरा चिट्ठा खोल सकते हैं
इंजरी कर सकते हैं, चाहे उसके करैक्टर को। कौन कर सकते हैं? एडवर्स पार्टी कर सकती है, कंसेंट ऑफ कोर्ट की तरफ से अगर कोई कंसेंट है जिसने उसको बुलाया तो वो भी कर सकता है। एंड वर्दी ऑफ अनवर्दी, अगर वो ट्रस्टफुल आंसर नहीं दे रहा है तब उस केस में हो सकता है क्रम इंड्यूसमेंट, मतलब उसने पास करी है उस केस में। एग्जाम्पल के हेल्प से देखिए, ए सूज बी फॉर प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, कि ए ने बी को सू किया है, किसी कोई गुड सोल्ड की थी उसने स्पेसिफिक प्राइस पे एंड डिलीवर टू बी, बी को डिलीवर कर दे। सी ने कहा कि हाँ डिलीवर किए थे उसने गुड्स बी को, मतलब उसने एक बार बता दिया। तो एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ऑन द प्रीवियस ओकेजन, कि एक प्रीवियस कोई ओकेजन था उस पर उसने स्पेसिफिक प्राइस पे, मतलब ये ही सेड दैट ही हैड नॉट डिलीवर्ड द गुड्स टू बी एंड द एविडेंस इज एडमिसिबल, एविडेंस एडमिसिबल माना जाएगा। सेक्शन 156 क्या कहते हैं? विटनेस में बी आस्क्ड क्वेश्चंस टेंडिंग टू कॉरोबोरेट एविडेंस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट, मतलब विटनेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। सेक्शन 157 आगे देखिए क्या कहता है? फॉर्मर स्टेटमेंट्स आर मेड बाय हिम, मतलब विटनेस ने जो भी स्टेटमेंट्स पास करी है मे बी प्रूव्ड टू कॉरोबोरेट लेटर टेस्टिमनी टू द सेम फैक्ट, कि उसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, मतलब फॉर्मल स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट्स को भी चेक करना पड़ेगा, पहली स्टेटमेंट्स के ऊपर भी बेस होता है मतलब। सेक्शन 158 देखिएगा कहते हैं व्हेन एनी स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 इज प्रूव्ड, कि अगर सेक्शन 33 और 32 में कोई भी स्टेटमेंट रेलेवेंट प्रूव हो चुके हैं, ऑल मैटर्स में बी प्रूव्ड आइदर टू कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबोरेट इट, कि उसके आगे भी हम एविडेंस देखते हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या फिर मतलब कोरोबोरेट करने के लिए। सेक्शन 159 आगे देखिए क्या कहता है? रिफ्रेशिंग मेमोरी, मेमोरी को F5 दबा दो, रिफ्रेश कर लो। और विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी वाइल अंडर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारे से कोई पूछताछ हो रही है तो दिमाग को थोड़ा घुमा लो और रिफ्रेश करो कि जो तुमने देखा तुम वही बताओ एज एन विटनेस। When a witness who has made a statement in writing or comes to testify about it, he can refuse his memory by viewing such document with the permission of court, कि कोर्ट की परमिशन से वही सच डॉक्यूमेंट तुम प्रोड्यूस करो और वही बताओ जो तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड जो तुमने उसी टाइम मतलब देखा, मुझसे उसे मोड़ तोड़ के मतलब ऐसा कुछ डिस्क्लोज कोर्ट में फैक्ट डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने देखा अपने दिमाग से सच सच सिर्फ वही फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब उसको कोर्ट को गुमराह नहीं करना चाहिए। गुमराह एक अजीब सा वर्ड है। सो देखिए हमारा सेक्शन 160 क्या कहते हैं? टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मैंशनड इन सेक्शन 159। अभी बताया कि जो उस टाइम मेमोरी रिफ्रेश करके जो भी तुम्हें दिखा उस टाइम वही बोलो। व्हेन अ विटनेस में ऑल्सो टेस्टिफाई टू फैक्ट्स, वही टेस्टिफाई करना चाहिए फैक्ट्स को, मतलब उसी की गवाही देनी चाहिए, टेस्टिमनी देनी चाहिए। मेंशन इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज मेंशन इन 159 ऑल्दो ही हैज़ नो स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, चाहे उसके पास फालतू इन्फॉर्मेशन ना हो पर जो देखा है वही सच सच बता दो। देन ही इज श्योर दैट द फैक्ट्स वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट, कि जो भी फैक्ट्स उसने डिस्क्लोज करे हैं कोर्ट के सामने वही वैसे एज इट इज़ उसने मतलब दिमाग में रिकॉर्ड करे और यूँ के यूँ दिखा दिए और यूँ के अपने फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर दिया, या फिर कुछ रिकॉर्डेड में है या फिर कुछ भी मतलब मैटर उसके पास कुछ भी मतलब ऐसे रिटर्न में है किसी भी तरीके से, या कोई साइन है कोई राइटिंग है कुछ भी है तो वो वैसे के वैसे डिस्क्लोज कर सकता है कोर्ट में एज एन विटनेस। देखिए हमारा सेक्शन 161 क्या कहते हैं? राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरी। If a witness is given opportunity to use any writing or refresh memory under section 159 and 160 of this act, the adverse party also must have right of inspecting the same document। उनके पास राइट है कि सेम डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, जो भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है मस्ट बी शोन इन एन मतलब एडवर्स पार्टी ही उसको शो करे। एंड द एडवर्स पार्टी हैज़ ऑल्सो द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस अंडर दिस सेक्शन, की वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। एग्जाम्पल देखिए, एक बिल्डिंग में मर्डर हुआ, नीचे चौकीदार ने एंट्री करा ली, ठीक है, एंट्री करा ली तो उसके पास वो राइटिंग हो गई, चाहे उसने गलत ही एड्रेस क्यों ना दिया हो, तो मर्डरर की मतलब राइटिंग तो एटलीस्ट है कि वहाँ पे साइन है कि हम किसी और से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वही बंदा था जिसने बिल्डिंग में एंटर करके मर्डर किया। सो नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 162 क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोड्यूस करना है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को। व्हेन अ पर्सन इज समवन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच इज़ इन हिज पोजेशन और पावर ब्रिंग्स इट टू द कोर्ट,
कि अगर किसी के पास कोई पोजेशन है कोर्ट में और कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जिसके पास उसकी पोजेशन है, तो उस पोजेशन वाले पर्सन को उसको डॉक्यूमेंट को कोर्ट में मतलब प्रोड्यूस कर देना चाहिए। इट इज़ द कोर्ट्स जॉब टू इंश्योर दैट द वैलिडिटी ऑफ सच दैट ऑब्जेक्शन इवन इफ ही एट एज ऑब्जेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट देखिए क्या कहता है, ट्रांसलेशन में ये कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट ने प्रोड्यूस किया गया, चाहे वो अदर लैंग्वेज में ही क्यों ना हो, तो ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट करा लेना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक जो भी लैंग्वेज है उससे समझने के लिए। और अगर ट्रांसलेटर उसको डिसओबे करता है कि जज की बात नहीं मानता है, ठीक है, कोर्ट की बात नहीं मानता है कि उसको एज अ सीक्रेट रखा जाए जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उसको भी ऑफेंस ही माना जाएगा, ऑफेंस कमिट माना जाएगा। सेक्शन 163 देखिए क्या कहता है, गिविंग एज डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस। व्हेन अ पार्टी कॉल्स फॉर अ डॉक्यूमेंट विच ही हैज़ गिवन द अदर पार्टी नोटिस टू प्रोड्यूस एंड सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी कॉलिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन, he is bound to give it as an evidence if the party producing it requires him to do so। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। राम और श्याम एक दो पर्सन है, ठीक है, पार्टीज टू सूट है, केस चल रहा है इन दोनों के बीच में। राम वॉन्ट्स अ डॉक्यूमेंट दैट इज इन पोजेशन ऑफ श्याम, कि श्याम के पास कोई डॉक्यूमेंट है जो राम को चाहिए कि उसके केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे। तो राम मस्ट गिव द नोटिस टू श्याम टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, की डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर ले, वो श्याम को बोलेगा, तो वो डायरेक्टली तो करेगा नहीं, कोर्ट के थ्रू ही करेगा। आफ्टर रिसीविंग नोटिस श्याम हैज़ टू गिव द डॉक्यूमेंट टू राम टू प्रोड्यूस, की सेक्शन 163 के अकॉर्डिंग नोटिस जब उसके पास पहुंच गया श्याम के, तो उसको राम को वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 164, यूजिंग एज एविडेंस डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वॉज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। सीधा सीधा दिमाग लगाओ और देखो कि रिफ्यूज कर दिया डॉक्यूमेंट का नोटिस, ठीक है। व्हेन अ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच ही हैज़ हैड नोटिस टू प्रोड्यूस, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी और द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बोला गया है, नोटिस पास कर चुके हैं दूसरी पार्टी की तरफ से, और वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए डिनाई कर देता है, शाम जैसे शाम ने एग्जांपल दिया था मैंने राम और शाम का, तो शाम डिनाई कर देता है, तो वो सेक्शन 164 में ऑफेंस कमिट माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट मतलब क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कोर्ट में। एग्जाम्पल जैसे अभी बताया था ना राम और शाम का, कि वो दो पार्टी थी सूट में और राम को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो शाम ने मतलब शाम को वो देना पड़ेगा एज एन नोटिस, जब वो कोर्ट से उसको रिसीव हुआ, वो डिनाई नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 164। 165 में देखिए क्या कहता है, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। जजेस की पावर देखिए, बाय दिस सेक्शन अ जज इज एम्पावर्ड फर्स्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम टू एनी विटनेस। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी समय किसी भी विटनेस से पूछा जा सकता है। और टू पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट आइदर रेलेवेंट और इररेलेवेंट, रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट हो, केस के लिए ज़रूरत है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उसी के बेसिस पे कोई भी प्रोड्यूस करने डॉक्यूमेंट या थिंग, और फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 166, पावर ऑफ ज्यूरी और असेसर्स टू पुट क्वेश्चन। पहले जजेस तक थी ये पावर, अभी थोड़ा इसका ब्रॉड कर दिया है, ज्यूरी और असेसर्स के पास भी मतलब ये पावर आ चुकी है। द ज्यूरी और असेसर्स में पुट एनी क्वेश्चन टू द विटनेस थ्रू और बाय लीव ऑफ द जज विच हिमसेल्फ माइट पुट और विद द जज कंसिडर्स प्रॉपर, कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी विटनेस से कहीं पे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, केस से रिलेटेड होना चाहिए, आइदर रेलेवेंट और इररेलेवेंट, पर वो जज के अकॉर्डिंग मतलब सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सेक्शन 167 देखिए कहता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। लास्ट सेक्शन है हमारा, तो देखिए क्या कहता है, द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन इज़ नॉट अ ग्राउंड, की स्पेसिफिक एक ग्राउंड नहीं है कि जिसके बेसिस पे किसी भी मतलब उसको एडमिट किया जाए, एडमिशन मान लिया जाए फैक्ट को या फिर किसी भी बात को। फॉर अ रिवर्सल ऑफ जजमेंट, जजमेंट को दोबारा नहीं बोल सकते कि दोबारा जजमेंट पास करो, कोई न्यू ट्रायल के लिए नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोर्ट सही सोचती है, ठीक है, कोर्ट को लगता है दैट इंडिपेंडेंटली ऑफ एविडेंस एडमिटेड, जो एविडेंस एडमिट हुआ है, देयर वाज अ सफिशिएंट एविडेंस, मतलब किसी बात को जस्टिफाई करने के लिए जो डिसीजन तक पहुँचे हैं वो स्पेसिफिक, मतलब सच एविडेंस इज सफिशिएंट एंड दैट
जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसको भी वेरीफाई करा सकते हैं, मतलब जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है उसको भी वेरीफाई करा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सपोर्ट करो यार चैनल को, थैंक यू। और कोई टॉपिक सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।